राजसमंद विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को एकजुट करने के मकसद से राष्ट्रीय महासचिव एवं प्रदेश प्रभारी अजय माकन राजसमंद पहुंचे। माकन ने आते ही नाथद्वारा किए होटल में कुछ पदाधिकारियों से गुप्त मंत्रणा की और नाराज पदाधिकारियों को मनाने में जुट गए। माकन के राजसमंद पहुंचने पर राजसमंद चुनाव प्रभारी पुष्पेंद्र भारद्वाज व जिलाध्यक्ष देवकीनंदन गुर्जर के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं द्वारा स्वागत किया गया। फिर नाथद्वारा के बाद राजसमंद में चुनाव कार्यालय पर पहुंचे, जहां कुछ देर कार्यकर्ताओं से मिलने के बाद मीडिया से मुखातिब हुए। मीडिया से अजय माकन ने कहा कि राजसमंद की जनता 2.5 साल के लिए मौका दे, क्योंकि राजसमंद का विकास मुख्यमंत्री की प्राथमिकता में रहेगा और फिर भी विकास नहीं हो तो 2.5 साल बाद आप जिसे चाहे वोट देना। साथ ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत व सचिन पायलट के हर दौरे में सेतु के रूप में साथ रहने के सवाल पर माकन ने कहा कि संगठन के हर पदाधिकारी व नेता को साथ में लेकर चलना उनकी जिम्मेदारी है और इसीलिए वे साथ रहते हैं। बाकी अब सचिन व गहलोत के बीच कोई दूरियां नहीं है और कोई मतभेद भी नहीं है। साथ ही माकन ने दावा किया कि राजसमंद के साथ ही प्रदेश की तीनों सीट कांग्रेस ही जीतेगी, क्योंकि हाल ही सहारा में जिस तरह से भाजपा द्वारा सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करते हुए एक प्रत्याशी पर दबाव बनाया जो निंदनीय है। फिर पितलिया के भाजपा ज्वाइन करने के बाद उन्हें क्वारंटाइन करने के सवाल को माकन टाल गए। इस दौरान जिला चुनाव प्रभारी पुष्पेंद्र भारद्वाज, जिलाध्यक्ष देवकीनंदन गुर्जर, नगर परिषद राजसमंद सभापति अशोक टांग, युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष गौरवाचार्य, सुंदर कुमावत, शांतिलाल कोठारी, उप सभापति चुन्नीलाल पंचोली, बहादुर सिंह चारण सहित कई पदाधिकारी मौजूद थे। मेरा मुख्य मकसद राजसमंद और सहाड़ा में यहाँ पे कांग्रेस के सभी हमारे कार्यकर्ता और नेतागण जो यहाँ पर काम कर रहे हैं, मेरा मुख्य मकसद उन सब लोगों से मिलना है और मिल करके सब लोगों से बात करके समन्वय स्थापित करना, ये मेरा मकसद है। और जो यहाँ पे प्राथमिक तौर के ऊपर जो मेरे सब लोगों से बात करके मुझे बड़ी खुशी है कि कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता, सभी नेता बहुत मुस्तैदी से जो कार्य उनको दिया गया है वो सब कर रहे हैं। और जैसे मैंने कहा कि कोई बड़ी जनसभा या कोई बड़े कार्यक्रम नहीं, बल्कि मेरा मकसद यहाँ पर कांग्रेस के लीडर्स और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से व्यक्तिगत तौर के ऊपर मिल करके बात करना, समन्वय स्थापित करना, उन्हें मोटिवेट करना। मैं इस मकसद से यहाँ पर आया हूँ और 4 दिन में यहाँ पर राजसमंद और सहाड़ा दोनों विधानसभा क्षेत्रों के अंदर मेरी कोशिश होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा कांग्रेस के नेताओं से और कार्यकर्ताओं से मैं मिल सकूँ। और मुझे पूरा यकीन है कि जो रिपोर्ट्स यहाँ पर मुझे मिल रही हैं वो बहुत उत्साहजनक है और मुझे यकीन है कि राजस्थान के अंदर इन उपचुनावों में तीनों के तीनों स्थानों में कांग्रेस पार्टी बड़ी भारी बहुमत के साथ में हम लोग विजयी होंगे। और हमारे सभी कार्यकर्ता बहुत मुस्तैदी से लगे हुए हैं और जनता के अंदर कांग्रेस पार्टी को वोट देने का मन ऐसा लगता है कि बना हुआ है। और इसी वजह से हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता दिन प्रतिदिन जब जितना वो लोगों के बीच में जा रहे हैं उतना उत्साह उनके अंदर और बढ़ता जा रहा है। सर, लंबे समय से बीजेपी के हाथ में रहा है, किस तरह? देखिए, लंबे समय से ये बात सही है कि बीजेपी के हाथ में राजसमंद रहा है और इसमें सिर्फ मैं 2 बातें कहना चाहूँगा। एक तो अभी नगर निकाय चुनाव के अंदर भी हम लोगों ने जिस तरीके से प्रदर्शन किया, तो नगर निकाय भी लंबे समय से बीजेपी के पास था, लेकिन नगर निकाय के अंदर भी कांग्रेस ने एकदम इमीडिएटली, इससे पहला जो चुनाव हुआ है उसके अंदर कांग्रेस ने नगर निकाय हम लोग पहली बार शायद जीते। उसके अलावा जो मुख्य बात यहाँ पर मैं आप लोगों के माध्यम से राजसमंद खास तौर के ऊपर यहाँ की जनता के लिए कहना चाहूँगा कि 2.5 वर्ष आगे कांग्रेस की सरकार राजस्थान के अंदर है और इन 2.5 वर्षों के लिए, केवल 2.5 वर्ष के लिए राजसमंद के विकास के नाम के ऊपर आप लोग कांग्रेस पार्टी को वोट दें। और कांग्रेस पार्टी का मैं अखिल भारतीय महासचिव हूँ। मैं सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी के बिहाफ पे यहाँ पर आया हूँ और मैं यहाँ पर ये गारंटी और ये विश्वास देना चाहता हूँ कि ये 2.5 वर्ष के अंदर राजसमंद हमारे राजस्थान सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता होगी और हम ये लोगों को राजसमंद के बताएंगे कि क्या फ़र्क
कांग्रेस पार्टी के विधायक का कांग्रेस के शासन के अंदर उससे पूर्वव्रत विधायकों के बीच में क्या रहा था, ये हम लोगों को विकास करके यहाँ पर हम बताएंगे। तो ये मैं गारंटी और ये विश्वास दिलाने के लिए सोनिया गांधी और राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी की तरफ से यहाँ पर आया हूँ। तो विकास के लिए कम से कम यहाँ पे 2.5 वर्ष सिर्फ कांग्रेस पार्टी को आप यहाँ पर दें, और अगर मान लीजिए कांग्रेस पार्टी की से संतुष्ट नहीं है तो 2.5 वर्ष बाद में आप जिसको मर्जी चाहें वोट दें, लेकिन ये 2.5 वर्ष कम से कम आप कांग्रेस पार्टी की, हमारी अपनी सरकार राजस्थान में है। जाहिर बात है कि राजस्थान में हमारी सरकार होने की वजह से यहाँ पर हम और विकास कर पाएंगे। और जब अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महामंत्री के तौर के ऊपर खुद मैं ये कह रहा हूँ कि हमारी ये राजसमंद की सीट हमारे लिए चिन्हित होगी अगर हम लोग यहाँ पर कांग्रेस पार्टी जिताएंगे कि हम यहाँ पर विकास कर सकें। तो ये मैं आपको विश्वास और गारंटी देने के लिए यहाँ पर आया हूँ। सारा सीट से सर पिछले दुख की बात है, पहले जब उन्होंने पितलिया जी ने जब नामांकन भरा और उनको जब धमकियाँ आई तो उन्होंने खुद चिट्ठी लिख करके उन्होंने बताया कि किस प्रकार से उनको किस प्रकार से उनको धमकी दी जा रही है। और फिर उसके बाद में उनके ऑडियो और उनका वीडियो भी आया कि मैंने उनका वीडियो खुद देखा जिसमें वो ये कह रहे हैं कि मेरे परिवार के ऊपर बड़ा दबाव था और मेरे परिवार का मेरे ऊपर दबाव था। तो जाहिर बात है कि ये इस बात को एकदम सच कर देता है कि किस प्रकार से भाजपा सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके लोगों के ऊपर दबाव डाल करके अपने मनमाफिक कार्य कराने के लिए वादे करने की कोशिश करती है। और हम लोगों ने इसकी हमेशा निंदा करी है, बहुत लोगों ने चुनाव आयोग में शिकायत भी करी है इस बात को लेकर के, और यह भाजपा के काम करने के तरीके को बताता है और किस प्रकार से ज़बरदस्ती सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया गया है इस बात को भी ये बताता है। उनका आरोप है कि उन्हें क्वारंटाइन कर दिया गया है, तो वो राज्य सरकार क्वारंटाइन किया उनको, तो वो राज्य सरकार ने किया दबाव। देखिए, हर व्यक्ति को कानून का पालन करना चाहिए। मैं इसमें सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, आज मैं यहाँ पर दिल्ली से आया हूँ तो मैं अपना RT-PCR करवा करके आया हूँ। मैं अगर आज यहाँ पर आया हूँ तो अपनी RT-PCR की रिपोर्ट मेरे पास में है। मैं RT-PCR की रिपोर्ट में क्लीन RT-PCR की रिपोर्ट के साथ यहाँ आया हूँ। मेरे साथ में राजकुमार चौहान आए हैं, ये दिल्ली में 15 साल दिल्ली के मंत्री रहे हैं, 6 बार के MLA रहे हैं, ये भी मेरे साथ में आए हैं। इन्होंने भी अपने RT-PCR का रिपोर्ट साथ लेकर के आए हैं। तो मैं भी पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर भारत सरकार का रहा, दिल्ली सरकार का रहा, तो मैं खुद जब दिल्ली से आया हूं, मैं अपना RT-PCR के बगैर मैं नहीं आया यहाँ पर। तो हर व्यक्ति को कानून का पालन करना चाहिए, लेकिन जो भी है इसको जो कानूनन जो होगा इसमें इसके अंदर आगे इसका होगा, मैं उसमें नहीं कहना चाहता। मैं सिर्फ अपने उदाहरण के तौर के ऊपर मैं अपना उदाहरण देना चाहता हूँ कि मैं बगैर RT-PCR के यहाँ पे नहीं आया, और जो मेरे साथी भी आए ये भी RT-PCR के साथ में। मैं प्रभारी हूँ तो मेरा काम है, मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ AICC का, राजस्थान का प्रभारी हूँ, मेरा काम है। और काम ये है कि सारे के सारे पूरे के पूरे कुंबे को हम साथ में रखें और सब लोग मिल करके इस राजनीतिक लड़ाई के अंदर सब लोग मिल करके लड़ाई लड़ें, और क्योंकि ये राजनीतिक लड़ाई राष्ट्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो हम सब लोग एक हैं, हम सब लोग इकट्ठे रहें। चुनावी दौरों के अलावा मतभेद दूरियां बराबर बनी रहती है सर। देखिए, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, क्या उसके अंदर आपस में कोई मतभेद नहीं होते, सब लोग होते हैं, लेकिन उसको सुलझाया जाता है, सबको साथ लेकर के चला जाता है, वही हमारा काम है और हम करते हैं। बादल साहब, एक सवाल है मेरा कि कांग्रेस की गुटबाजी छोड़ी, लेकिन भाजपा में भी गुटबाजी जो है वो चरम पर है, उसका कहीं आप फायदा लेने वाले हैं तीनों चुनावों की जगहों पर? देखिए, फायदा हम कैसे किसी से ले सकते हैं या नहीं ले सकते तो जनता ने डिसाइड करना है, जनता ने निर्णय लेना। कांग्रेस पार्टी जो है वो पूरी तरीके से यूनाइटेड है, हमारे वर्कर्स यूनाइटेड हैं, हम लोग यूनाइटेड हैं, और हम लोग मिल करके ये चुनाव लड़ रहे हैं और हम जीतेंगे। मैं समझता हूँ कि इतनी कोई ये बड़ी बात नहीं है कि किसी एक अरे तो क्या हो गया अभी, तो क्या हो गया। सचिन पायलट जी, मैंने बार बार कहा है कि ये सबके सब लोग हम लोगों का परिवार है, सब लोग मिल करके इसके अंदर सब साथ में हैं। तो कोई भी हम लोगों के परिवार में अलग नहीं है, सब साथ में है। सचिन पायलट जी भी यहाँ पे आए थे, हम लोगों के साथ आए थे, और हम सब लोग इकट्ठे हैं, हम सब लोग मिल करके इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। आपने जैसे कहा दूसरे विधायक का तो दूसरे विधायक की पार्टी से पूछेंगे या हमसे पूछेंगे? नहीं, बस ऐसा है कि वो विधायक की क्षमता पे निर्भर करता है कि कितना काम निकलवा करके लाए। यहाँ के जो है डेवलपमेंट को आप मिला लीजिए दूसरी जगह से। उत्तर प्रदेश के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर, भाजपा शासित प्रदेशों के अंदर
उठा करके देखें और फिर उसके बाद में दूसरी तरफ प्रश्न उठाएं। कानून व्यवस्था के हालात पूर्ववत भाजपा की सरकारों के साथ में अभी के कंपेयर करें और फिर उसके ऊपर बात उठाएं। मेरा सिर्फ एक चीज़ कहना है, आज के तारीख के अंदर पूरे भारत में कोरोना का संक्रमण जब दोबारा से तेज़ी से फैल रहा है तो मुझे गर्व होता है राजस्थान में कांग्रेस सरकार का कि संक्रमण की दर सबसे कम पूरे के पूरे हमारे हिंदुस्तान में प्रति व्यक्ति संक्रमण दर सबसे कम है तो राजस्थान में। प्रति व्यक्ति मृत्यु दर अगर पूरे हिंदुस्तान में कहीं पर है कोरोना के ऊपर तो वो राजस्थान में है। और यही नहीं, तेलंगाना के बाद दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा वैक्सीनेशन राजस्थान के अंदर हुई। राजस्थान में 9% लोग अभी वैक्सीनेट हो चुके हैं, उत्तर प्रदेश में 3% सिर्फ हुए। भीलवाड़ा मॉडल जो राजस्थान के अंदर कांग्रेस की सरकार ने किया, उसकी बात जो है WHO पूरी दुनिया के अंदर भीलवाड़ा मॉडल बताती है, ये कांग्रेस सरकार की देन है। तो जो आज सबसे बड़ी अचीवमेंट और सबसे बड़ी समस्या पूरे देश के अंदर आज कोरोना में है, आप देखें कि किस प्रकार से राजस्थान के अंदर कांग्रेस सरकार ने इन सब चीज़ों को देख करके इसके हालात का सामना किया। तो उसकी तो तारीफ कम से कम भाजपा करे कि जो राजस्थान ने जो अचीव किया, ये तो शुद्ध आंकड़े हैं। मैं कह रहा हूँ कि प्रति व्यक्ति संक्रमण दर राजस्थान में पूरे हिंदुस्तान में सबसे कम है, मृत्यु दर सबसे कम है। हमारे जो वैक्सीनेशन जो है टोटल वैक्सीनेशन पूरे हिंदुस्तान के अंदर तेलंगाना के बाद दूसरे नंबर राजस्थान है। राजस्थान के अंदर 9% लोगों ने अपने वैक्सीनेशन कराया है, यूपी के अंदर केवल 3% लोगों ने कराया है और हरियाणा, यूपी और मध्य प्रदेश सबसे परसेंटेज वैक्सीनेशन में राजस्थान कई गुना ज़्यादा है। तो इस चीज़ का जवाब तो दे, मैं तो शुद्ध आंकड़ों की बात कर रहा हूँ, इसका जवाब भाजपा के पास है क्या? ये एक आरोप है कि राजसमंद में जो प्रत्याशी घोषित किए हैं वो कांग्रेस के वरिष्ठ अभी सक्रिय कार्यकर्ता भी नहीं थे और जो एक्टिव थे उनको देखिए, राजसमंद के अंदर जो कांग्रेस का कैंडिडेट है वो सामाजिक तौर के ऊपर उनकी बहुत अच्छी छवि है, काम करने वाले हैं और उन्होंने बहुत अच्छे काम समाज सेवा के लिए किए हैं। कभी भी कांग्रेस पार्टी जब भी टिकट्स देती है तो एक स्वच्छ मिश्रण होता है कांग्रेस कार्यकर्ताओं का, समाज सेवियों का और सभी हर एक अलग अलग वर्गों से लोग आए हुए। तभी तो हम लोग जो है हमारे दरवाजे खुले रहते हैं कि हमारे जो समाज सेवी हैं, जो समाज में अच्छा काम करते हैं, नहीं तो हम उनको किसको मौका कैसे मिलेगा। राजनीति के अंदर अगर हम अच्छे समाज सेवी और अच्छे कार्य करने वालों को अगर हम मौका नहीं देंगे तो कैसे कौन मौका देगा। तो इसलिए कांग्रेस पार्टी हमेशा से अच्छे सब एक स्वच्छ मिश्रण एक होना चाहिए, स्वस्थ मिश्रण होना चाहिए, जो लोग अच्छा काम करते हैं और जो समाज के अंदर होते हैं, जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस की विचारधारा के तो हैं ही। तो इसलिए मैं समझता हूं कि इसमें हमारी सारी कांग्रेस पार्टी यूनाइटेड है, एक है और सब लोगों को खुशी है कि एक ऐसा स्वस्थ मिश्रण कांग्रेस पार्टी ने किया है कि समाज सेवी लोगों को भी मौका मिलता है।